नमस्कार। हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और उसके नेता सदैव अपने स्वार्थ के आगे देश की नहीं सुनते। देश की जनमानस की मांग क्या है, कांग्रेस ये सब कभी नहीं सुनी है। चाहे आज़ादी से पहले की बात हो या आज़ादी के बाद की बात हो, कांग्रेस ने हमेशा विभाजनकारी नीति को अपनाया है। अब ये सब मैं ऐसे मुंह बोली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको यही समझाने आया हूँ कि कांग्रेस जो है हमेशा अपने स्वार्थ, अपने नेताओं के स्वार्थ के आगे देश की जनता की कभी नहीं सुनी है। सन 1947 की बात हो, जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई, पंडित जवाहरलाल नेहरू अड़े रहे और उधर जिन्ना अड़े रहे और इस प्रधानमंत्री पद की इतनी उनको चाहत थी कि देश को अखंड भारत को विखंड भारत बना दिया। फिर उसके बाद इमरजेंसी की बात आती, इंदिरा गांधी ने क्या किया, राजीव गांधी ने क्या किया। इन्होंने देश को हिंदू मुस्लिम के कटघरे में खड़ा कर दिया और जब हिंदू मुस्लिम का कटघरा इनका बहुत दिनों तक चला, इनकी चाल बहुत दिनों तक कामयाब हो गई, तो इसको इन्होंने लगातार कंटिन्यू रखा। लेकिन जब देखा प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा इनके हिंदू मुस्लिम एजेंडे में एकदम फिट बैठते हैं और इस हिंदू मुस्लिम एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती चली आ रही थी। इन्होंने हिंदुओं को जात विभाजन नीति में बदल दिया। अब आपने कुछ दिन पहले से आप लोगों ने देखा होगा, राहुल गांधी कैसे जात की बात कर रहे हैं, ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे मुस्लिमों में भी बहुत सारी जातियां हैं। अब कांग्रेस की जो एक नीति है, किस तरीके से ब्राह्मण, ठाकुर, अहीर, गरेड़िया, बनिया, शूद्र, कुर्मी, इन सब को बांटने में लगी पड़ी है कांग्रेस। सोचिए, पहले तो हिंदू मुस्लिम में बांटा देश को, अब जातियों में बांट रहे हैं। कह रहे हैं जिस जात की आबादी सबसे ज़्यादा उस जात को सब ज़्यादा है। मैं कांग्रेस के उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप आज़ादी के बाद लगभग 60 से 65 साल तक आपने देश पे राज किया, उस समय आपको ओबीसी वर्ग याद नहीं आया? उस समय आपको महिलाओं की सुरक्षा याद नहीं आई? जब भारतीय जनता पार्टी इनके पक्ष में काम कर रही है, अब आपको अपनी ज़मीन खिसकती दिख रही है, अब आपको गांधी परिवार के दुलारे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की चाहत है, तो कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी विभाजन नीति अपना ली है और देश को जातियों में बांटना शुरू किया। कुछ लोग कांग्रेस की विभाजनकारी नीति का समर्थन करते हैं, कुछ ओबीसी वर्ग के लोग विभाजनकारी नीति का समर्थन करते हैं, कहते हैं मैं यादव हूँ, मैं दलित हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, अपनी जातियों का विवरण देने लगते हैं। मैं ये हूँ, मुझे इन्होंने सताया, मुझे इनके बराबर सम्मान चाहिए समाज में। जब आप उस व्यक्ति से विद्वेष करेंगे, आप ब्राह्मण ठाकुर से विद्वेष करेंगे, तो आपको इज्जत थोड़ी देंगे। आपको इज्जत चाहिए तो दूसरों को पहले इज्जत देना पड़ेगा, तो आपको इज्जत मिलेगी। लेकिन आज का समय क्या है, देश की विपक्षी पार्टियों को, देश की और आदर्श पार्टी जितनी भी पार्टियां, क्या उनको ब्राह्मण ठाकुर लाला का वोट नहीं चाहिए? समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन सबको एक चीज़ याद रखनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सब जगह जो ब्राह्मण ठाकुर बनिया होते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि सरकार किसकी है, किसकी सरकार आएगी। 2007 में इन्होंने मायावती की सरकार चाहे, मायावती की सरकार बनी। 2012 में इन्होंने चाहा कि प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, समाजवादी पार्टी की सरकार बने, मतलब इनका जिस पे आशीर्वाद रहता है। फिर 17 में चाहा कि योगी जी बने, फिर इन्होंने चाहा कि योगी जी बने, बार बार, मतलब जिनका ये जिस तरफ मुड़ते हैं उसी तरफ उसी की सरकार बन जाती है। इसलिए मेरे साथियों, विभाजनकारी नीति के चक्कर में मत पड़िए। एक बार फिर से सोच समझ के मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कीजिए। नमस्कार।